ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 8 फरवरी 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, सदा याद रखो कि हम ब्राह्मण चोटी हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो हर्षित रहेंगे। अपने आप से बातें करना सीखो तो अपार खुशी रहेगी। प्रश्न है, बाबा के शरण में कौन आ सकते हैं? बाबा शरण किसको देते हैं? उत्तर है, बाबा के शरण में वही आ सकते हैं जो पूरा पूरा नष्ट मोहा हो, जिनका बुद्धि योग सब तरफ से टूटा हुआ हो, मित्र संबंधी आदि में बुद्धि की लागत माना अटैचमेंट न हो, बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसे बच्चे ही सर्विस कर सकते हैं। बाबा भी ऐसे बच्चों को शरण देते हैं। ओम शांति। यह है ही रूहानी बाप टीचर गुरु। यह तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं, दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। भर सन्यासी कहते शो हम, तो भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप और टीचर गुरु हैं। कोई भी सन्यासी ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे तो कोई नहीं समझते। मनुष्य अपने को भगवान परमात्मा कहलाए, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। बच्चों को जो बाप समझाते हैं वह तो बुद्धि में धारण करना होता है। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है, ऐसे नहीं सब सब्जेक्ट स्टूडेंट की बुद्धि में रहती है, कोई ना कोई भूल भी जाती है ना। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ जो बाप पढ़ाते हैं वह 1 सेकंड में बच्चों की बुद्धि में आ जाता है। वो तो मन मना भव और मध्याच भव है। बाबा कहते हैं दूसरे शब्दों में अलग और बे, बिल्कुल शॉर्ट में है। तुम ही त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। उस जिस्मानी पढ़ाई में सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। तुम सिद्ध कर समझाते हो सर्व का सद्गतिदाता वह एक ही बाप है। सभी आत्माएं परमात्मा को याद करती है, कहती है ओ गॉड फादर मर्सी ऑन मी। तो जरूर बाप से वर्षा मिलता होगा। वह वर्षा खोने से दुख में आ जाते हैं। यह सुख दुख का खेल है। इस समय सभी पतित और दुखी है। तो बाबा कहते पवित्र बनने से सुख जरूर मिलता है। सुख की दुनिया बाबा ही स्थापन करते हैं। बच्चों को बुद्धि में ये रखना होता है कि हमको स्वयं भगवान बाप समझाते हैं। नॉलेजफुल एक ही बाप है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते, और सभी धर्म जो स्थापन हुए हैं वह अपने समय पर आएंगे। यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों के लिए बाबा ने ये पढ़ाई बिल्कुल ही सहज रखी हुई है। सिर्फ थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो योग की ही सारी महिमा है ना। योग की महिमा भी बहुत है। प्राचीन योग भारत का गाया हुआ है, परंतु योग से फायदा क्या हुआ था? कौन सा योग है? अभी योगा डे भी हम सभी मिलकर के सेलिब्रेट करते हैं। योगा से क्या फायदा होता है वो भी नहीं समझते हैं। तो यह है ही गीता का वही राजयोग जो निराकार भगवान ही हमको सिखलाते हैं। बाकी जो भी सिखलाते हैं वह मनुष्य है। देवताओं के पास तो योग की बात ही नहीं। यह हठ योग आदि सब मनुष्य सिखलाते हैं। देवताएं न सीखते हैं न सिखलाते हैं। दैवी दुनिया में योग की बात ही नहीं है। योग से सब पावन बन जाते हैं। वह जरूर यहाँ पावन बनेंगे। बाबा आते भी है संगम युग पर नई दुनिया बनाने। अभी तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बदली हो रहे हो। बदली हो रही है, हमारे भी ट्रांसफर हो रहे हैं हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में। ये किसको समझाना भी वंडर है। हम ब्राह्मण चोटी है। सतयुग और कलयुग के बीच में है ब्राह्मण चोटी। इसको ही संगम युग कहा जाता है, जिसमें तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। यह बच्चों की बुद्धि में रहे हम पुरुषोत्तम बनते हैं। ये टाइटल किसको दिया हुआ है? श्री रामचंद्र जी को दिया है ना, भगवान जी को। तो प्यारे बाबा कहते कि हमें भी ऐसे पुरुषोत्तम बनना है। तो इससे क्या होगा फायदा? सदैव हर्षित रहेंगे।
जितना सर्विस करेंगे उतना ही हर्षित रहेंगे। सेवा नहीं करेंगे तो हर्षित नहीं रह सकते हैं। कमाई करनी भी है और औरों को करानी भी है। जितना प्रदर्शनी में सर्विस करेंगे तो सुनने वालों को भी बहुत ही सुख मिलेगा। ज्ञान में इतनी ताकत है जो सुनते सुनते बाबा कहते हैं कि सुखदायी बन जाएंगे। अपना और दूसरों का भी कल्याण करना है। छोटे सेंटर पर भी मुख्य 5 या 6 चित्र जरूर होने चाहिए। उन पर समझाना सहज है। सारा दिन सर्विस ही सर्विस, सर्विस ही सर्विस, बिजी रहो सेवा में। मित्र संबंधियों की तरफ कोई भी लागत नहीं होनी चाहिए। लागत माने अटैचमेंट, मोह नहीं होना चाहिए। जो इन आंखों से देख रहे हो वो सब विनाश होना है। बाकी जो दिव्य दृष्टि से देखते हो उनकी स्थापना हो रही है। ऐसे अपने से बातें करो तो तुम, बाबा कहते, पक्के होते जाएंगे। बेहद के बाप से मिलने की भी खुशी होनी चाहिए। मधुबन में जाते हैं, कितना खुशी से जाते हैं सभी। हाँ, बेहद बाप दादा से मिलन मनाने के लिए। कोई राजा के पास जन्म लेता है तो कितना उसको फकुर रहता है। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। हर एक अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं काम चिता पर बैठ, तुम काले हो गए हो। अब ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बन जाएंगे। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे। भल ऑफिस में काम करते रहो। जो भी ऑफिशियल वर्क है हमारा वो करते रहे, लेकिन उसके साथ साथ हम प्यारे बाबा को याद करते रहे। ऐसे नहीं, फुर्सत ही नहीं है। जितनी फुर्सत मिले रूहानी कमाई करो। कितनी बड़ी कमाई है। हेल्थ वेल्थ दोनों एक साथ मिलती है। एक कहानी भी है ना, अर्जुन और भील की। ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहकर ज्ञान योग में अंदर वालों से भी तीखे जा सकते हैं। देखो, सेंटर पे मधुबन में रहने वाले अर्जुन हैं, घर में रहने वाले भील हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि वो इतनी अच्छी पुरुषार्थ घर में रहते हुए भी करेंगे, अर्जुन से भी आगे चले जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। यहाँ सब बैठ जाएंगे तो बाबा कहते सर्विस कैसे करेंगे। मधुबन में सब आकर के बैठ जाएंगे, सेवा करने के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा। रिफ्रेश होकर के सर्विस पे लग जाना है। भले आओ मधुबन में, लेकिन रिफ्रेश हो जाओ और फिर सेवा में लग जाओ। सर्विस का ख्याल रखना चाहिए। बाबा तो प्रदर्शनी में जा नहीं सकते क्योंकि बाप दादा दोनों ही इकट्ठे हैं। बाबा की आत्मा और इनकी आत्मा इकट्ठी है। यह वंडरफुल युगल है। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा वंडरफुल युगल है। इस युगल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जान न सके। अपने को युगल भी समझते हैं, फिर भी कहते हैं मैं एक ही बाबा का सिकिरदा बच्चा हूँ। इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर बहुत खुशी होती है। हमारा दूसरा जन्म यह है, हम गद्दी पर जरूर बैठेंगे। तुम भी राजयोग सीख रहे हो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है लक्ष्मी नारायण बनने की हमारी। इन्हें तो खुशी है मैं बाबा का सिकिरदा बच्चा हूँ। ब्रह्मा बाबा को खुशी है, फिर भी सदैव याद तो ठहरती नहीं, और तरफ ख्याल चले जाते हैं। ड्रामा का लॉ नहीं जो एकदम ही याद ठहर जाए, हाँ, और कोई ख्याल न आए, ऐसे नहीं हो सकता है ना। 5 मिनट 10 मिनट योग किया, याद में रहे, फिर भूल जाते, फिर याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। तो बाबा कहते हैं कि माया के तूफान याद करने नहीं देते हैं। जानता हूँ हमारे लिए बहुत सहज है। हाँ, ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं मेरे लिए तो ये सहज है। क्यों? क्योंकि बाबा की प्रवेशता है। बाबा का नंबर 1 सिकिलदा बच्चा हूँ। ये देखो ब्रह्मा बाबा को कितना नशा है, फगूर है। नंबर 1 सिकिलदा बच्चा हूँ। पहले नंबर में मैं राजकुमार बनूंगा। फिर याद भूल जाती है। अनेक प्रकार के ख्यालात आते हैं। यह ही माया। जब इस बाबा को अनुभव हो तब तुम बच्चों को समझा सके। यह ख्यालात बंद तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी।
आत्मा संपूर्ण बन जाए फिर तो यह शरीर भी न रहे। शिव बाबा तो सदैव प्योर ही प्योर है, पवित्रता का सागर जो है बाबा। पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर के पावन बनाने का पार्ट भी इनका ही है, ड्रामा में बंधायमान है। तुम पावन बन गए तो फिर नया शरीर चाहिए। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। इस तन में इस आत्मा का बहुत ही महत्व है। उनका रखा क्या है, वो तो मुरली चला करके चले जाते हैं। हाँ, शिव बाबा मुरली चलाते हैं और फिर परमधाम में चले जाते हैं। वह फ्री है, कभी कहाँ चले जाएंगे। तो बच्चों को फिर भी होता है ये शिव बाबा मुरली चला रहे हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा को मदद करने के लिए इस गॉडली सर्विस पर खड़े हैं। तुम बच्चे समझते हो, कहते भी हो हम ही अपना स्वीट होम छोड़ करके, माना परम धाम छोड़ करके इस धरती पर आए हुए हैं। परम धाम अर्थात परे परे धाम, मूल वतन। बाकी खेल सारा इस सृष्टि पर ही चलता रहता है। तुम जानते हो यह बहुत ही वंडरफुल खेल है। बाकी दुनिया एक है, और लोग चांद पर जाने की कोशिश करते हैं। यह तो साइंस का बल है। अभी तो भारत पहुंचा है ना। साइंस के बल से हम जब साइंस पर जीत पाते हैं तब साइंस भी सुखदायी बन जाती है। साइंस के बल से जब साइंस पर जीत पाते हैं ना, तब ये साइंस क्या होती है, सुखदायी बन जाती है। यहाँ साइंस सुख भी देती है तो दुख भी देती है, एडवांटेज भी है उसकी और डिसएडवांटेज भी है। वहाँ तो सुख ही सुख है, दुख का कोई नाम ही नहीं है। ऐसे बातें सारा दिन बुद्धि में रहनी चाहिए। तो बाबा को कितने ख्यालात रहते हैं, ब्रह्मा बाबा को भी बांधे लिया, विष पर कितना मार खाती है। कोई तो मोहवश फंस पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि वाले झट कहेंगे, क्या कहेंगे, हमको तो अमृत पीना है, इसमें भी नष्टो मोह होना चाहिए। पुरानी दुनिया से दिल उठ जानी चाहिए। ऐसे ही सर्विसेबल दिल पर चढ़ सकते हैं, उनको शरणागति दे सकते हैं। कन्या पति की शरण में जाती है, विष बिगड़ नहीं रखते, फिर बाबा को शरण लेना पड़ता है। परंतु यहाँ आने के बाद भी बाबा कहते हैं नष्टो मोह होना चाहिए एकदम। पतियों का पति मिला, अब उनसे हम बुद्धि योग की सगाई करते हैं। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जैसे कन्या के पति से प्रीत जुड़ जाती है, यह है आत्मा की प्रीत परमात्मा से। उनसे दुख मिलता है, इनसे सुख मिलता है, यह है संगम। इसको कोई भी जानते नहीं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, हमको खिवैया अथवा बागवान मिला है जो हमको फूलों के बगीचे में ले जाते हैं। इस समय सभी मनुष्य कांटे मिसल बन पड़े हैं। सबसे बड़ा कांटा कौन सा है? बाबा कहते हैं काम विकार का। पहले तुम निर्विकारी फूल थे, धीरे धीरे कला कम हो गई, अब तो बड़े कांटे हो गए हो। बाबा को बबुलनाथ भी कहते हैं। तुम जानते हो असली नाम उनका है शिव। बबुलनाथ नाम रखते हैं क्योंकि कांटों को फूल बनाते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखते हैं, वास्तव में नाम एक ही शिव है। रुद्र ज्ञान यज्ञ व शिव ज्ञान यज्ञ बात एक ही है। रुद्र यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली और श्री कृष्णपुरी अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तुम इस यज्ञ द्वारा मनुष्य से देवता बनते हो। बाबा कहते हैं इस यज्ञ से हम देवता बनते। चित्र भी वंडरफुल बनाते हैं। क्या बनाते? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ये सब बातें तुम जानते हो। ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते, यह निश्चय है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते। मनुष्य तो ऐसी बातें सुनकर चकित होते होंगे, खुशी में भी आते होंगे, परंतु बाबा कहते माया भी कम नहीं है। काम महाशत्रु है।
माया नाम रूप में फंसाए गिरा देती है, बाबा को याद करने नहीं देती, फिर वह खुशी भी कम हो जाती है। इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि हम बहुतों को समझाते हैं। पहले देखना है मैं शिव बाबा को कितना प्यार से याद करता हूँ। रात को बाबा को याद करके सोता हूँ या भूल जाता हूँ। कोई बच्चे तो पक्के नेमी हैं, याद करके ही सोएंगे। तुम बच्चे बहुत लकी हो, बाबा के ऊपर तो बहुत बोझ है, परंतु फिर भी रथ को रियायत मिल जाती है। क्योंकि बाबा तो रेंट पर आए हैं, तो रेंट तो देना ही पड़ेगा ना। तो शिव बाबा उनको ऊंच पद देते हैं। ज्ञान और योग भी है, इसके भी लक्ष्मी नारायण पद कैसे पाएंगे? खुशी तो रहती है ना। हम अकेला बाप का बच्चा हूँ। देखो पहले बोला मैं सिकलदा बच्चा हूँ, नंबर 1। अभी बाबा बोलते हैं मैं अकेला बाप का बच्चा हूँ, फिर मेरे ढेर बच्चे हैं। हम सभी शिव बाबा के पोतरे पोतरियाँ हैं, और बच्चा तो एक ही शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा है। तो ये नशा रहता है तो माया विघ्न भी डालती है। बच्चों को भी माया के विघ्न आते होंगे। कर्मातीत अवस्था आगे चल करके आनी है। यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, बाप तो है ही प्यार का सागर। इनकी आत्मा इकट्ठी है, यह भी प्यार करते हैं, समझते हैं जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। बहुत मीठा रहना है। बच्चे बड़े सयाने समझदार चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण में देखो कितना सयानप है। सयानप से विश्व का राज्य लिया। प्रदर्शनी द्वारा प्रजा तो बहुत बनती है, भारत बहुत बड़ा है, इतनी सर्विस करनी है। दूसरा याद में रह करके विकर्म विनाश करने हैं। 2 काम हैं हमें, याद में रहना है, विकर्म विनाश करने और सेवा भी करनी है। यह है कड़ा फुरना। फुरना मन फिकर। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, इसमें मेहनत है। सर्विस के चांस बहुत है। ट्रेन में बैच पर सर्विस कर सकते हो। मधुबन में जाते हैं या और कहीं जाते हैं ट्रेन से, तो बाबा कहते हैं बैच पर सेवा करो। यह बाबा यह वर्षा बरोबर 5000 वर्ष पहले यह भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर जरूर इनका राज्य आना चाहिए। हम बाबा की याद से पावन दुनिया का मालिक बन रहे हैं। ट्रेन में बहुत सर्विस हो सकती है। एक डिब्बे में सर्विस कर, फिर दूसरे डिब्बे में जाना चाहिए, फिर तीसरे डिब्बे में जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसी सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। बोलो हम आपको खुशखबरी सुनाते। तुम पूज्य देवता थे, फिर 84 जन्म ले पुजारी बने हो, अब फिर पूज्य बनो। सीढ़ी अच्छी है ना। इनसे ही सतो रजो तमो स्टेज सिद्ध करनी है। स्कूल में पिछाड़ी में गैलप करने का शौक होता है। अब यहाँ भी समझाया जाता है जिन्होंने टाइम वेस्ट किया है उन्हों को गैलप कर सर्विस में लग जाना चाहिए। सर्विस की मार्जिन बहुत है। सर्विसेबल बच्चियाँ बहुत निकलनी चाहिए, जिनको बाबा कहाँ भी भेज दे। मंदिरों में भी सर्विस अच्छी होगी, देवता धर्म वाले झट समझेंगे। गंगा स्थान पर तुम समझा सकते हो तो दिल पर लगेगा जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी है। सच्ची कमाई करनी और करानी है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ट्रेड में भी बैच पर सर्विस करनी है। पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है। नष्टो मोहा बनना है। एक बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। वरदान, संगम युग के महत्व को जान, हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पाठधारी भव। हर कर्म करते हुए सदा यही वरदान स्मृति में रहे, मैं आत्मा हीरो पाठधारी हूँ, तो हर कर्म विशेष होगा। हर सेकंड समय संकल्प श्रेष्ठ होगा। ऐसे नहीं कह सकते यह तो सिर्फ 5 मिनट ही साधारण हुआ। संगम युग के 5 मिनट भी महत्व वाले हैं। 5 मिनट 5 साल से ज़्यादा है, इसलिए हर समय इतना ही अटेंशन हो। सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है तो अटेंशन भी सदा काल का ही होना चाहिए।
स्लोगन है, जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए हर कार्य संभव है। ओम शांति।